हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रताप क्लासेज पे मैं आपका स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे। तो आज हम फिर से एक बेहतरीन लेक्चर के साथ आए बेटा, जिसमें आज हम करने वाले हैं क्लास 9th मैथ का चैप्टर नंबर 2 और एक्सरसाइज 2.4। इससे पहले हम इस एक्सरसाइज के 3 लेक्चर ले चुके हैं बेटा, जिसमें हम 10 पार्ट कर चुके हैं। तो आज हम इस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। तो चलते हैं बिना देरी किए हुए एक्सरसाइज 2.4 की और बेटा, जो आपकी एक्सरसाइज 2.4 है बेटा, आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11 और इसमें क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज कैसे करेंगे बेटा? तो जहां पे एक आइडेंटिटी अप्लाई होगी बेटा, वो कौन सी होगी? वो जहां पे हम लिख देते हैं जो आपका a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब माइनस 3abc जो होता है ना बेटा, वो किसके बराबर होता है? a प्लस b प्लस c a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए के बराबर होता है बेटा। तो जहाँ पे हम a का क्यूब बनाएंगे, जहाँ पे 27x का क्यूब है बेटा, तो 27 को कैसे लिख सकते हैं हम, कैसे ब्रेक कर सकते हैं? तो जहाँ पे हम 3x का क्यूब लिख सकते हैं, क्योंकि बेटा जब हम 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 आ जाएगा और x का क्यूब करेंगे तो x का क्यूब आ जाएगा बेटा। इसके आगे क्या होता है बेटा? b का क्यूब होता है जी, पहले ही क्यूब की फॉर्म में है तो इसको ब्रेक करने की जरूरत नहीं है हमको। और इसके आगे क्या होता है बेटा? c का क्यूब होता है और c को भी हम ब्रेक नहीं करने वाले, तो z का क्यूब ही रहेगा। इसके आगे माइनस 3abc होता है बेटा। a की जगह हम इस बार 3x लेंगे और b की जगह हम y लेंगे और c की जगह हम z लेंगे बेटा। तो इसको हम पहले इस फॉर्म में कंपेयर या रिप्रेजेंट कर लिया है बेटा। अब इसकी वैल्यू हम जहाँ पे पुट करेंगे तो a प्लस बी प्लस सी होता है बेटा। तो जहाँ पे a की जगह हम 3x लेंगे और b की जगह y और c की जगह हम z लेंगे बेटा। इसके आगे क्या होता है बेटा? a का स्क्वायर होता है। a मीन्स क्या है, हमारे पास 3x है, इसका स्क्वायर करेंगे और इसके आगे b स्क्वायर y का स्क्वायर लेंगे और c मीन्स हम z लेंगे तो z का स्क्वायर होगा। इसके आगे क्या होता है बेटा? a b की मल्टीप्लाई होती है, यानी कि a है जो हमारे पास वो 3x है और b हमारे पास y है। इसके आगे bc होता है बेटा, b हमारे पास y है और c हमारे पास z है। इसके आगे माइनस ca होता है बेटा, c z है और a हमारे पास 3x है बेटा। और इसके आगे हम इसको सॉल्व करेंगे, 3x प्लस वाई प्लस जेड और इसका स्क्वायर हम ओपन करेंगे तो 9x स्क्वायर आ जाएगा, y स्क्वायर जेड स्क्वायर एज इट इज रहेंगे बेटा। और इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 3xy, इसके आगे इसकी मल्टीप्लाई करेंगे yz और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 3xz आ जाएगा बेटा। तो जे क्या बन चुके हैं बेटा? फैक्टर आ चुके हैं। तो इसके क्वेश्चन नंबर 11 के फैक्टराइज करने थे। तो जे हमारे पास एक न्यू आइडेंटिटी आई है बेटा, न्यू फॉर्मूला आया है, तो इसको हमको याद रखना पड़ेगा। तो इसका इस्तेमाल करेंगे और इसके फैक्टर बनाएंगे। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 था बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ चुकी होगी। तो चलते हैं फिर नेक्स्ट सम की ओर बेटा। इसके आगे बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 12 आ जाता है और इसमें क्या करना है? वेरीफाई करना है। वेरीफाई कैसे करना है बेटा? जहाँ तो आप लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड बनाओगे, जहाँ पे राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड बनाओगे। तो इसको कैसे करेंगे बेटा? हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे और उससे लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ करेंगे। तो राइट हैंड साइड जहाँ पे लिख लेते हैं बेटा हम सबसे पहले तो राइट हैंड साइड है जो हमारे पास वो है 1/2 ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस जेड है बेटा। और इसके आगे x माइनस वाई का होल स्क्वायर है, y माइनस जेड का होल स्क्वायर, इसके आगे z माइनस x का होल स्क्वायर है। और इसको हम सॉल्व करेंगे तो j तो एज इट इज रहेगा बेटा। तो जहां हम सबसे पहले लिख लेते हैं 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड और इसके आगे क्या आ रहा है बेटा? x माइनस वाई का होल स्क्वायर आ रहा है। और इसकी आइडेंटिटी जो होती ना बेटा,
हम लिखा चुके हैं आपको। a माइनस बी का जो स्क्वायर होता है वो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab के बराबर होता है बेटा। तो जे आइडेंटिटी जहाँ पे अप्लाई करेंगे, a की जगह हम x लेंगे और b की जगह y लेंगे। तो जहाँ जे आइडेंटिटी किसकी बराबर होगी, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab के बराबर होती है बेटा। और इसके आगे प्लस, और जहाँ पे भी आइडेंटिटी अप्लाई होगी यही बेटा y माइनस जेड का होल स्क्वायर है, तो j किसके बराबर होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। और इसके आगे बेटा फिर से आइडेंटिटी अप्लाई होगी जहाँ पे z माइनस a का होल स्क्वायर है, तो j किसके बराबर होगा, a स्क्वायर z स्क्वायर b स्क्वायर, b की जगह हम x लेंगे बेटा, x स्क्वायर आ जाएगा। इसके आगे माइनस 2a भी होता है, तो 2a की जगह z लिया है और b की जगह x लिया है बेटा। तो इसके आगे हम क्या करेंगे, जे तो एज टीज आ जाएगा बेटा, x प्लस वाई प्लस जेड। और इसके आगे जो स्क्वायर वाली टर्म है ना बेटा, इसको हम पहले ले लेंगे, एक्स स्क्वायर है और जहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2x स्क्वायर आ जाएगा बेटा। और वाई स्क्वायर, और जहाँ पे भी वाई स्क्वायर है तो ऐड करेंगे तो 2y स्क्वायर, और जेड स्क्वायर, और जहाँ पे भी जेड स्क्वायर है बेटा तो ऐड करेंगे तो 2z स्क्वायर आ जाएगा। इसके आगे माइनस 2xy बचा है बेटा हमारे पास, माइनस 2yz बचा है, और लास्ट में माइनस 2zx बचा है बेटा। तो इसके आगे हम क्या करेंगे बेटा, जे तो एज टीज रहेगा और इसमें सभी में 2 आ रहा है बेटा, और 2 को हम कॉमन निकाल लेंगे, तो जहाँ पे लिख सकते हैं हम 2 को, और जो बचा है हमारे पास वो क्या बचा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। जे बचा है बेटा, तो जे तो कैंसिल हो जाएंगे, 2 से 2 कैंसिल। और जे हमने क्वेश्चन नंबर 11 में आइडेंटिटी जहाँ पे अप्लाई की थी बेटा, जो आपका a प्लस बी प्लस सी और ब्रैकेट में a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए जो होता है ना बेटा, वो किसके बराबर होता है, वो a का क्यूब होता है बेटा। a की जगह हम जहाँ पे x लेंगे बेटा, तो x का क्यूब, और b की जगह y लिया है, y का क्यूब आ जाएगा, और c की जगह z लिया है तो z का क्यूब आ जाएगा। और इसके आगे माइनस 3xy होता है बेटा, 3xy, और c की जगह हम z लिया है बेटा, तो हम जहाँ पे z लेंगे। तो राइट हैंड सॉल्व किया है हमने, तो हमने क्या बना दिया जी, लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ कर दी है बेटा। तो यही तो हमने प्रूफ करना था, x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस z का क्यूब माइनस 3xyz को प्रूफ करना था, तो जो हमारे पास आ चुका है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 था बेटा। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट सम है, इसको हम इम्पोर्टेंट मानेंगे। तो जो प्रूफ वाले होते हैं बेटा, वेरीफाई वाले होते हैं, वो आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, वो एग्जाम में आते हैं बेटा। तो जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, इसमें क्या करना है, ये बोल रहा है बेटा, इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0। ये क्या कहता है बेटा, यदि आपका x प्लस वाई प्लस जेड आपका 0 हो तो शो करना है बेटा, जो आपका x का क्यूब y का क्यूब प्लस z का क्यूब जो होता है ना, वो 3xyz के बराबर होता है बेटा। यही आइडेंटिटी हम जो पिछले सम में की है बेटा, जे वाली अप्लाई करेंगे जहाँ पे, तो जे हमारे पास किसके बराबर होता है बेटा, जो x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस z का क्यूब माइनस 3xyz होता है ना बेटा, वो जहाँ पे हम लिख देते हैं a का क्यूब b का क्यूब प्लस c का क्यूब माइनस 3abc, जो होता है ना बेटा वो होता है a प्लस b प्लस c, और ब्रैकेट में a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca के बराबर होता है। तो जे बोल रहा है बेटा, यदि आपका x प्लस वाई प्लस जेड यदि 0 हो, यानी कि जहाँ पे अब x वाई जेड लेंगे बेटा, तो x प्लस वाई प्लस जेड तो आपका 0 हो बेटा, तो जहाँ पे हम 0 फिल करेंगे, तो जहाँ पे a b c की जगह
आप क्या करोगे, एक्स वाई जेड लोगे बेटा, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा, वो हमारे पास 0 है। तो जहाँ पे जे वाला नंबर तो एज इट इज ही रहेगा बेटा आपका, तो जहाँ पे हम लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस सी जेड का स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड ए। तो हमने ए बी सी की जगह हम एक्स वाई जेड को लेंगे बेटा। तो जे तो आपका जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा बेटा। तो हमारे पास क्या बचेगा, जहाँ पे एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस जेड का क्यूब माइनस 3x वाई जेड बचेगा बेटा। जे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो जे नेगेटिव है बेटा, दूसरी साइड जाकर जे क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो यही तो हमने क्या करना था, प्रूव करना था बेटा। यदि आपका x प्लस वाई प्लस जेड 0 है तो जहाँ पे फिल करेंगे हम x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 0 फिल करेंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 0 बन जाएगा बेटा, और ये हमारे पास बच जाएगा। ये नेगेटिव है, दूसरी साइड जाकर ये पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि हमारे पास 3xyz आ जाएगा बेटा। यही शो करना था हमने, वो वेरीफाई शो कर दिया है। तो जे क्वेश्चन नंबर 13 था बेटा। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ चुकी होगी। तो चलते हैं नेक्स्ट सम की ओर। इसके आगे जो आपका क्वेश्चन नंबर 14 है बेटा, इसमें क्या करना है, विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूबिक फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। यानी कि हमने विदाउट कैलकुलेटिंग करनी है, यानी कि इसको हम सैंपल वे में सॉल्व नहीं करने वाले। कैसे, मैथ्स वैल्यू को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 7 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे और 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे नहीं करना बेटा। आपने जहाँ पे आइडेंटिटी अप्लाई करनी है, कौन सी आइडेंटिटी, जो पिछले सब में आइडेंटिटी अप्लाई की है बेटा, वो वाली हम आइडेंटिटी जहाँ पे अप्लाई करेंगे। जो हमारे पास जो एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस जेड का क्यूब माइनस 3xyz किसके बराबर होता है बेटा, जे x प्लस वाई प्लस जेड और ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स के बराबर होता है बेटा। तो जहाँ पे हम देख लेते हैं बेटा, यदि हम x प्लस वाई प्लस जेड यदि हमारे पास 0 आ जाता है बेटा, तो जे तो जो राइट हैंड साइड है हमारे पास वो तो 0 बन जाएगी बेटा। तो इसको ही सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम चेक कर लेते हैं बेटा, x की जगह जहाँ पे क्या है बेटा, x की वैल्यू -12 है, y की जगह क्या है 7 है और z की जगह हमारे पास 5 है बेटा। तो सबसे पहले x प्लस वाई प्लस जेड को ऐड करेंगे बेटा। तो जहाँ पे x कितना है हमारे पास -12 है, y हमारे पास 7 है और z 5 है बेटा। -12 और 7 प्लस 5 क्या होता है बेटा, 12 होता है, और ये हमारे पास क्या बन चुका है, 0 बन चुका है बेटा। तो जहाँ पे फिल करेंगे ना वैल्यू हम 0 को, तो जे तो राइट हैंड साइड आपकी 0 बन जाएगी बेटा। तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड बचेगी, एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस जेड का क्यूब माइनस 3xyz बचेगा बेटा। ये तो क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा, क्योंकि बेटा ये हमारे पास जो इसका सम है ना वो 0 आ चुका है। तो जहाँ पे 0 फिल करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 बन जाएगा बेटा। तो इसके आगे हमने क्या करना है बेटा, जो माइनस 3xyz है वो राइट हैंड साइड जाकर क्या हो जाएगा बेटा, प्लस का हो जाएगा। तो जे हमारे पास x का क्यूब y का क्यूब जो z का क्यूब होगा वो किसके बराबर होगा, 3xyz के बराबर होगा बेटा। तो जहाँ पे हम वैल्यूज फिल कर देंगे, तो जे तो लेफ्ट हैंड साइड तो हमारे पास है ही बेटा, तो हम जहाँ पे xyz की वैल्यू फिल करेंगे। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या है, -12 है और y की वैल्यू हमारे पास 7 है बेटा और z की वैल्यू हमारे पास 5 है। तो मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई यदि हम करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, 12 और 3 का कितना होता है, 36 होता है, माइनस का आ जाएगा। और इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 आ जाएगा बेटा। और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे करेंगे आपको डायरेक्ट नहीं आती बेटा, तो हम आपको करा देते हैं। तो सैंपल वे में हम कर सकते हैं इसकी मल्टीप्लाई बेटा। तो 5 6 का 30 होता है, 3 कैरी
5 3 का 15 और 3 18 आ जाएगा बेटा। मल्टीप्लिकेशन 3 6 का 18, 3 3 का 9 और 1 कैरी आया था बेटा 10 आ जाएगा। और जो हमारे पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा बेटा 1260 आ जाएगा। और इसके पहले हम क्या करेंगे मैथ्स लगाएंगे, क्योंकि बेटा जो 36 है वो मैथ्स का है बेटा। इसकी शॉर्ट ट्रिक भी हम आपको करा चुके हैं बेटा, वो आप देख सकते हो। तो इसका आंसर जो आया बेटा वो मैथ्स 1260 आ चुका है, यानी कि इसको हमने सॉल्व करना था विदाउट कैलकुलेटिंग, तो हमने आइडेंटिटी का इस्तेमाल किया है और आपका आंसर जे आ चुका है बेटा। और जे आपका सेकंड सम है बेटा बिल्कुल फर्स्ट सम के जैसा ही है जी। तो सबसे पहले हम बेटा जो x की वैल्यू है वो 28 है और y की वैल्यू माइनस 15 और z की वैल्यू माइनस 13 है बेटा। और यदि हम इसका प्लस करेंगे x प्लस वाई प्लस जेड का तो क्या आ जाएगा, x को 28 और y को माइनस 15 लेंगे और z को माइनस 13 लेंगे तो 28 और j ऐड हो जाएंगे बेटा, दोनों माइनस के हैं तो माइनस 28 आ जाएगा और j भी क्या बन जाएगा 0 आ जाएगा बेटा। तो जो हमारे पास जहाँ पे आइडेंटिटी है ना x प्लस वाई प्लस जेड, जहाँ पे भी 0 है तो जहाँ पे फिल करेंगे तो जो आपकी राइट हैंड साइड है वो तो 0 बन जाएगी बेटा। सिर्फ हमारे पास क्या बचेगा, लेफ्ट हैंड साइड बचेगी बेटा। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है बेटा और राइट हैंड साइड क्या हो जाएगी, यदि हम जहाँ पे 0 फिल करेंगे तो जे मल्टीप्लाई होकर 0 बन जाएगा बेटा। और जो हमारे पास माइनस 3xyz है ना वो राइट हैंड साइड जाकर प्लस का हो जाएगा और जहाँ पे हम वैल्यूज फिल करेंगे बेटा 3 तो एज टीज रहेगा और x की वैल्यू हम कितनी लेंगे 28 लेंगे बेटा और y की वैल्यू हम माइनस 15 लेंगे और z की वैल्यू हम माइनस 13 लेंगे बेटा। और इन तीनों की हमने क्या करनी है बेटा मल्टीप्लाई करनी है तो आपका आंसर आ जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई करवाकर आपने कमेंट बॉक्स में आंसर देना है बेटा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 था जिसमें 2 पार्ट थे, दोनों को दोनों हम आपको सॉल्व करवा चुके हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ चुका होगा। तो चलते हैं 15 क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 दिया हुआ है बेटा। इस बार क्या दिया हुआ है, हमको लेंथ और ब्रेथ को फाइंड करने के लिए बोल रहा है और ये हमारे पास एरिया दिया हुआ है रेक्टेंगल का। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बेटा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होती है जिसकी हाईएस्ट डिग्री 2 या पावर 2 आ जाए, उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। यदि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए तो उसके हम फैक्टर बनाते हैं बेटा। तो फैक्टर कैसे बनाएंगे, तो जो आपका फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर होता है वो एज टीज लिखेंगे बेटा। तो जी एज टीज आ जाएगा। इसके बाद हम जो फर्स्ट नंबर होता है उसको लास्ट नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं बेटा। यदि हम 25 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 आ जाएगा। और जो बीच में होता है बेटा इसको ब्रेक करेंगे, यानी कि इसको तोड़कर लिखेंगे तो कितना आना चाहिए माइनस 35 आना चाहिए। तो ऐसे 2 नंबर लेने चाहिए हमको बेटा। यदि हम उसकी मल्टीप्लाई करें तो 300 आ जाए और उसका प्लस माइनस करें तो माइनस 35 आ जाए। तो कौन से नंबर होंगे, वो होंगे माइनस 20 और माइनस 15 ए लेंगे बेटा। यदि हम माइनस 20 और माइनस 15 को ऐड करेंगे तो माइनस 35 आ जाएगा। और यदि हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 300 आ जाएगा। माइनस माइनस क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई में प्लस हो जाएगी बेटा। तो हम बीच में लेंगे ये नंबर और फिर जो फर्स्ट 2 नंबर होते हैं बेटा उनमें से कॉमन निकालेंगे तो 5a कॉमन आ जाएगा। 5 के टेबल में 25 5a आता है और एक a को हमने कॉमन निकाल लिया है तो a आ जाएगी। और 5 के टेबल में 24 पे आता है और a को कॉमन निकाल लिया है। इसके आगे इन दोनों से कॉमन निकालेंगे तो माइनस 3 आ जाएगा। और 3 के टेबल में 15 5 पे आता है बेटा ए एस टी। और माइनस कॉमन निकाला है तो जहाँ पे माइनस आ जाएगी तो 3 के टेबल में 12 4 पे आता है बेटा। जी आपके दोनों फैक्टर में क्या होने चाहिए, सेम आने चाहिए। तो अब इसको कॉमन निकालेंगे 5a माइनस 4 को
जो नंबर बचे हैं बेटा वो जहाँ पे लिख देंगे 5a-3। और जो एरिया होता है बेटा आपका रेक्टेंगल का वो किसके बराबर होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है बेटा। तो हम इससे कंपेयर करेंगे तो जे एल आ जाएगा, लेंथ आ जाएगी और जे ब्रेथ आ जाएगी। तो जहाँ पे लिख देते हैं लेंथ हमारे पास 5a-4 है और ब्रेथ हमारे पास 5a-3 है। और हमको लेंथ और ब्रेथ को फाइंड करने के लिए जे बोल रहा था। ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 का फर्स्ट पार्ट था बेटा। ये आपका सेकंड है। इसमें क्या करना है, फिर से फैक्टर बढ़ाएंगे इसके। तो जो आपका फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर है ये एज टीज रहेंगे बेटा। और अब 35 को माइनस 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा, और जहाँ पे मल्टीप्लाई करके जो आएगा बेटा जहाँ पे लिखेंगे, और बीच में क्या है 13 है बेटा। तो आपका प्लस माइनस होकर 13 आना चाहिए। तो 35 को पहले 12 से हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं बेटा, हमको पता चल जाएगा कितना आना चाहिए। 10 6 1 कैरी 7 5 3। तो हमारे पास कितना आना चाहिए बेटा, 420 आना चाहिए माइनस का, क्योंकि बेटा माइनस लगी हुई है। और प्लस माइनस होकर कितना आना चाहिए, 13 आना चाहिए। तो कौन से नंबर होंगे वो हम ले सकते हैं 28 माइनस 13 नहीं लेंगे बेटा, इस बार जहाँ पे 15 लेंगे, क्योंकि बेटा 28 से हम 15 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा, प्लस का आएगा क्योंकि बेटा प्लस का साइन बड़ा है। और मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों की तो क्या आ जाएगा बेटा, वो हमारे पास माइनस 420 आ जाएगा। तो ये बिल्कुल नंबर फिट बैठते हैं बेटा। फिर इसके आगे फर्स्ट 2 नंबर से कॉमन निकालेंगे। एक तो y कॉमन आ रहा है बेटा और एक 7 का टेबल कॉमन आ रहा है। और 7 के टेबल में 35 5 पे आता है बेटा, एक y को कॉमन निकाल लिया है तो y बचेगा। और 7 के टेबल में 28 4 पे आता है बेटा और y को कॉमन निकाल लिया है। इसके आगे इससे क्या कॉमन निकालेंगे, माइनस 3 निकाल सकते हैं हम। तो 3 के टेबल में 15 5 पे आता है और माइनस कॉमन निकालिए तो जहाँ पे प्लस आ जाएगा बेटा। और 3 के टेबल में 12 4 पे आता है। तो ये हमारे फैक्टर बिल्कुल ठीक है बेटा, क्योंकि जी सेम बन चुके हैं। और इसके आगे 5y + 4 को कॉमन निकाल लेंगे और हमारे पास जो नंबर बचे हैं बेटा 7y - 3, उसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे। और ये हमारे पास क्या आ चुके हैं, लेंथ और ब्रेथ, यानी कि जो एरिया होता है रेक्टेंगल का वो होता है बेटा आपका लेंथ इंटू ब्रेथ। और लेंथ इस बार क्या आ चुकी है बेटा, 5y + 4 आ चुकी है। और जो ब्रेथ है बेटा वो किसकी बराबर आ चुकी है, 7y - 3 आ चुकी है। और हमको लेंथ और ब्रेथ फाइंड करने के लिए ये बोल रहा था। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 था बेटा। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लियर समझ आ चुका होगा। तो चलते हैं लास्ट सम की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 16 आ चुका है और ये एक्सरसाइज 2.4 का लास्ट सम है। तो ये कैसे करना है बेटा, व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशन ऑफ द डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड्स हुज वॉल्यूम गिवन, यानी कि इस बार हमको क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है क्यूबॉइड का। और हमने क्या करना है, इसकी डिमेंशंस फाइंड करने। डिमेंशंस मीन्स हमको लेंथ ब्रेथ और हाइट को फाइंड करना है। तो जो आपका जो क्यूबॉइड का बेटा वॉल्यूम होता है वो किसके बराबर होता है, वो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है। तो हमको लेंथ ब्रेथ और हाइट की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे बेटा, सबसे पहले जे वॉल्यूम दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे बेटा, इससे कॉमन निकालेंगे। एक तो 3 कॉमन आ रहा है बेटा और x कॉमन आ रहा है, तो बीच में क्या रहेगा, x बात जाएगा। और 3 के टेबल में 12 4 पे आता है बेटा और x को हमने निकाल लिया है कॉमन। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 3 × x लिखेंगे, × x - 4 लिखेंगे बेटा। तो हम इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये लेंथ आ जाएगी, ये ब्रेथ और ये हाइट आ जाएगी। तो हमारे पास जो लेंथ है बेटा 3 है, जो ब्रेथ है वो x आ चुकी है और जो हाइट है बेटा वो x - 4 आ चुकी है। और ये बिल्कुल इजी सम था बेटा, लेंथ ब्रेथ और हाइट को निकालना था, वो हमने निकाल लिया है। ये आपका सेकंड सम है बेटा। सबसे पहले तो k आ रही है इनसे, तो कॉमन निकालेंगे k और y को कॉमन निकालेंगे। तो हमारे पास एक टेबल आ रहा है बेटा 4 का
वो भी कॉमन निकाल सकते हैं हम। तो 4 के टेबल में 12 3 पे आता है बेटा, के को कॉमन निकाल लिया है और एक वाई को कॉमन निकाल लिया, तो क्या बचा है 3y बचा है बेटा। और इसके आगे 4 को कॉमन निकाला है, 4 के टेबल में 2 पे आता है बेटा, के को भी कॉमन निकाल लिया और y को भी कॉमन निकाल लिया, तो हमारे पास सिर्फ 2 ही बचेगा। और इसको कैसे लिखेंगे बेटा, इसको हम लिख सकते हैं, तो ये हमारे पास लेंथ है बेटा, ये ब्रेथ है और ये हाइट है बेटा। तो हम कैसे लिखेंगे, लेंथ को हम 4y भी लिख सकते हैं और 4k भी लिख सकते हैं बेटा, 4k लिख सकते हैं और जो ब्रेथ है उसको y लिख सकते हैं और जो z है बेटा यानी कि हाइट है वो हमारे पास क्या है 3y + 2 है बेटा। तो हम किसी को भी लेंथ ब्रेथ और हाइट मान सकते हैं बेटा, जरूरी नहीं कि आपको लेंथ 4k ही लेट करनी है, जहाँ पे 4y भी लेट कर सकते हो और ब्रेथ को की वैल्यू भी अलग मान सकते हो, तो लेंथ ब्रेथ और हाइट आ जाएगी आपके पास। ये आपका बेटा क्वेश्चन नंबर 16 था और ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज जो आपकी 2.4 थी वो कंप्लीट हो चुकी है बेटा। तो ये आपकी पूरी की पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है बेटा। इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड के साथ शेयर करें और क्लास को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में नए जोश के साथ। थैंक यू।